अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सर, यहाँ झारखंड की जो बहू बेटियाँ हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी ऐसे मतलब कि घटना का इल्ज़ाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे तक चढ़ाइए। बहुत बहुत इसको जितना भी मतलब कि कहा जाए उतना कम है। अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो वो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आपने सुना कल किस तरह से विष्णुगढ़ मामले का खुलासा पुलिस ने किया है और कई नई तथ्य जो सामने आई है, लेकिन उसमें एक बात खास आ रही है। जो व्यक्ति इस केस में पकड़ाया है भीमराम, उससे पहले आपको बता दूं कि जो घटना को अंजाम दिया था, खुद अपनी मां ने ही अपनी बेटी को मौत के हवाले कर दिया। और इसकी जितनी भी घृणा की जाए वो कम होगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस मामले में एक व्यक्ति जो मेन कैरेक्टर निकल के आ रहा है, जिसकी चर्चाएं पूरे झारखंड में हो रही है कि जिसने खुद मर्डर किया, खुद इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसने ये पूरी साजिश रची, वो वहाँ घटना स्थल पे मौजूद था। मीडिया को लगातार बाइट देते रहा, नेताओं को लगातार वहाँ बुलाता रहा और झारखंड सरकार को लगातार घेरता रहा और ये डिमांड करता रहा कि जो भी इस कृत्य को किया है उसको फांसी दिया जाए। लेकिन सुनिए, इस फांसी की जो डिमांड कर रही है वो खुद आज पुलिस के कब्जे में है। चेहरा ढका हुआ इस व्यक्ति को आप ध्यान से देखिए, यही भीमराम है जो अपना बाइट दे रहा है। उस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति, पुलिस के मुताबिक इसी ने घटना को अंजाम दिया है। वो क्या कह रहा है, ध्यान से आप पहले सुनिए, उसके बाद बताएंगे पूरी कहानी। अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सर, यहाँ झारखंड की जो बहू बेटियां हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी ऐसे मतलब कि घटना का इल्ज़ाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे तक चढ़ाइए। तो सुना आपने किस तरह से ये व्यक्ति जो है खुद पकड़ा गया है और फांसी की डिमांड उस वक्त कर रहा था जब लोगों को पता नहीं था कि अपराधी कौन है। लेकिन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वहीं मौजूद रहा। इतना ही नहीं, इसने सिर्फ फांसी की ही डिमांड नहीं की, फांसी की डिमांड से एक स्टेप और आगे जाता है। बहुत बहुत इसको जितना भी मतलब कि कहा जाए उतना कम है। अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो वो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। तो देखा किस तरह से भीमराम लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहा है कि जिसने भी ये घटना की है उसको बोटी बोटी काट देना चाहिए। मतलब ये खुद के लिए ये सज़ा मांग रहा है और हेमंत सरकार से गुहार लगा रहा है। तो सरकार, लोग कह रहे हैं कि सरकार जो ये मांग रही है उसे ये सज़ा दे देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, इसे वो सज़ा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? इतना ही नहीं, ये व्यक्ति लगातार वहाँ पे रहा और इसकी वजह से जो साजिश रची ने पुलिस के मुताबिक इस केस में भटकाया गया, अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए, खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया, उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बाद और केस को कई अलग एंगल से मोड़ा गया जिसमें भीमराम की सम्मिलितता आ रही है। और भीमराम ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये भाजपा का पंचायत अध्यक्ष विष्णुगढ़ से है। सोचिए किस तरह से अपनी कृत्य को बचाने के लिए इसने ये पूरी साजिश रची ताकि ये मामला जो है तूल पकड़ ले और फिर रामनवमी के जुलूस में या फिर आप कह सकते हैं कि त्योहारों में ये पूरा मामला खो जाए और ये बच कर निकल जाए। लेकिन हजारीबाग पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किस तरह से इसको पकड़ा, आप सोचिए कितनी मुशक्कत लगी होगी। जो व्यक्ति खुद वहाँ मौजूद है, सारे साक्ष्य, सारे सबूत मिटाने में वो कामयाब भी हो रहा होगा। लेकिन एक तरफ पुलिस जाँच कर रही थी और जाँच में ये पता चला कि ये भीमराम जो है अपनी जो लड़की मरी है उसकी माँ के साथ उसके अवैध संबंध थे और उसकी माँ के साथ जो है मिलकर ये पूरी साजिश रची है। इस घटना से पूरे झारखंड, क्या पूरे देश की रूह कांप गई थी। आखिर ये घटना कैसे हुई? तो खुद घर का ही आदमी जब ये घटना करता है और फिर इसको राजनीतिक रंग देता है इसलिए कि वो बच पाए, लेकिन आखिरकार वो बच नहीं पाया। आपको बताएं कि जितने भी नेता झारखंड से गए थे, चाहे वो पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, सब जगह भीमराम मौजूद था और वहाँ पे मीडिया को अपनी बाइट भी वो दे रहा था ताकि मामले को अलग एंगल दिया जाए, अलग रंग दिया जाए। हजारीबाग के में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो डीजीपी ने भी ये कहा कि इस मामला को अलग रंग दिए जाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। और आप ही सोचिए कि जो व्यक्ति
जो कह रहा है कि अपराधी जो बेखौफ झारखंड में घूम रहे हैं वो खुद अपराधी है और खुद ये कह रहा है कि बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन अब वो जेल की चारदीवारी के अंदर घूमेगा और वो भी बेखौफ नहीं, खौफ के दायरे में कि आखिर उसे फांसी होगी या फिर इससे भी घिनौना उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। ये तो बात की बात है, ट्रायल चलेगा, लेकिन पुलिस कह रही है कि स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। और इस तरह के मामले का उद्भेदन जब किया हज़ारीबाग पुलिस ने तो पूरी झारखंड, पूरी हज़ारीबाग की जनता ये सराहने लगी कि आखिर कैसे इसको पकड़ा गया है। आप सोचिए, जब खुद कातिल वहीं मौजूद रहता है और मैनिपुलेट करता है, अपनी बयानों को बदलता है, तो कितना मुश्किल हो जाता है किसी केस में आगे बढ़ना। यही हुआ हज़ारीबाग पुलिस के साथ। 24 तारीख को ये घटना हुई और उद्भेदन होने में 6 दिन इसलिए लग गए क्योंकि घर के ही लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन नैरेटिव जो सेट किया गया कि लड़की के साथ ये हुआ, लड़की के साथ वो हुआ, वो भीड़ ने इसको ऐसा कर दिया, ये सब बातें जो है बताई गई ताकि जो लोग एक जो अपराधी थे, अननोन अपराधी बोलकर केस बंद हो जाए। इस तरह की घटना जो है अंजाम देने के लिए भीम राम एक बहुत बड़ा शातिर निकला। आप बता दूं कि ये फिल्म, ये जो कहानी है कोई बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बॉलीवुड क्या, ये हॉलीवुड में भी इस तरह का स्क्रिप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई फिल्म डायरेक्टर जो है उनकी इस कहानी पे अब नज़र आ गई है कि कैसे इसको जो है एक फिल्म में, एक स्टोरी में बनाया जाए। क्योंकि आप सोचिए, जो असली कातिल है वो लगातार वहीं पे एंटरटेन करता रहा। मीडिया गई, नेता गए, और सिर्फ एक पक्ष के नेता नहीं, विपक्ष के नेता भी गए, सरकार के कई अधिकारी गए, प्रशासनिक पूरी टीम को वहां उसने पहुंचा लिया। विष्णुगढ़ कुसुम्बा, छोटे से गांव पूरे चर्चा में आ गया देश के। आप कुसुम्बा टाइप करेंगे अगर गूगल में तो वो सबसे पहले वही कांड सबसे बाहर आएगा। इतना हाईलाइट हो गया ये मुद्दा। लेकिन आखिरकार भीम राम पकड़ा गया। उसकी बातें आपने सुनी किस तरह से अपराध करके वो बचने की कोशिश करता रहा, मीडिया को बाइट देता रहा और फाइनली वो पकड़ा गया। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताएं।